हाँ, तो आज बच्चों जो है हम लोग फिजिक्स का फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण के कितने भेद होते हैं, समतल दर्पण को कैसे समझ सकते हैं, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये चीज़ आप देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वो अच्छा से आज हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग समतल दर्पण क्या है। बच्चों यहाँ पर लिखे हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, फिर उसका उत्तर लिखे हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। बहुत ही आसान है ना, इससे छोटा और आपको परिभाषा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही छोटा परिभाषा है जो काफी इजी है ना, इसको आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि समतल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ उसका क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, प्लेन हो, मतलब उसका खुरदरा नहीं हो, है ना, जिग जैग नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, वो क्या हो, प्लेन हो, तो उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसी वही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समतल दर्पण का उपयोग को लिखे। समतल दर्पण का उपयोग हम कैसे लिख पाएंगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समतल दर्पण के उपयोग कई उपयोग होते हैं, मैंने 2 ही उपयोग लिखा क्योंकि 2 नंबर में आएगा तो 2 ही उपयोग लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग को लिखे। समतल दर्पण का उपयोग निम्न है, यहाँ लिखा हुआ है समतल दर्पण, उसका उत्तर क्या होगा, समतल दर्पण का उपयोग निम्न है, उसको नीचे दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका पहला उपयोग आप देख सकते हैं, इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घरों में जो चेहरा दिखते हैं हम लोग, है कि नहीं, घरों में जो चेहरा दिखते हैं ना उसी में इसका उपयोग करते हैं समतल दर्पण का। ठीक है, जो चेहरा देखते हैं जिसमें चेहरा देख के है ना अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं कि पीछे कैसा है नहीं है कि नहीं, क्योंकि चेहरा नहीं देखेंगे तो फिर मजा लगेगा नहीं, है कि नहीं। बिना चेहरा देखे आजकल आता भी नहीं है कोई, चेहरा से ही मतलब है कि नहीं। बिना चेहरा देखे कोई सब आदमी सोचता है कि चेहरा अच्छा हो, चाहे कितना खराब हो, लेकिन वो अपने आप को अच्छा ही मानता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रयोग। दूसरा प्रयोग क्या है, दूसरा उपयोग, इसका उपयोग सैलून में भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, सैलून में। सैलून मतलब आप लोग सर सैलून क्या बोलती है, वो इतना हार्ड इंग्लिश मत बोलिए, है कि नहीं। सैलून इंग्लिश थोड़ा ना है ना। सैलून मतलब जहाँ पर हम लोग बाल बनवाने जाते हैं ना, कटवाने, उसी को सैलून कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं इसका उपयोग सैलून में किया जाता है तथा ब्यूटी पार्लर आदि में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सैलून में किया जाता है, घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर याद रखोगे तो आप एग्जाम में लिख लोगे, या फिर समझ के आपको याद रखना है, समझ कर ध्यान में रखना है ताकि कोई प्रकार की गलती ना हो और कभी भूले भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये साइंस है, साइंस को समझा जाता है, ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा रटेंगे तो आपसे फिर तो एग्जाम आते आते फिर भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए इसको समझ लेना है आपको अच्छे तरीके से। समतल दर्पण का उपयोग बहुत ही जरूरी है, ये पूछता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है आगे की क्लास में फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे समतल दर्पण का, मतलब इसी चैप्टर का प्रकाश के परावर्तन का, है ना। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी। तो चलिए, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप जो है अंत तक बने रहो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले वीडियो में, है ना, आपको जब भी हम वीडियो भेजेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।